झारखंड में कलाकारों को मान सम्मान नहीं मिला है। हमारा झारखंड खूबसूरत है, यहाँ कलाकारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिल्म सिटी निर्माण से लेकर किसी भी कलाकार तक को सम्मान देने में सरकार विफल रहा है। ऐसे में सभी कलाकारों को एक मंच में आकर आंदोलन की आवश्यकता है। झारखंड के चर्चित कलाकार बादल पाल ने यह बातें फतेहपुर में स्टार सिटी 24 न्यूज के साथ खास बातचीत में कही। दरअसल कलाकार बादल पाल 2 दिवसीय कीर्तन गान के सिलसिले में फतेहपुर के जामबाद गांव आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें भी पिछली सरकार में मान सम्मान के नाम पर छला जा चुका है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य बंगाल में कलाकारों को पेंशन के साथ साथ काफी मान सम्मान मिलता है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। बादल पाल ने कहा कि उनके द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया गया है वह समाज कल्याण के लिए है, जहां आने वाले हर मरीज को आधे खर्च पर इलाज किया जाता है। साथ ही मरीज को घर से ले जाने और फिर पहुंचाने के लिए भी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। कहा कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे नंबर पर फोन कर सकते हैं 9304063341 पर। हमारे संवाददाता गौतम मंडल के साथ उन्होंने खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं और इनकी पहचान सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के हर जिले में है। वे बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं। उन्होंने हास्य कला से लेकर भक्ति रस तक का पान किया है और फिलहाल वे फतेहपुर पहुंचे हैं, जहां वे कीर्तनिया के रूप में अपने श्रोताओं को कीर्तन का साथ बता रहे हैं। आइए उनसे मिलते हैं। उनका नाम है चर्चित कीर्तनिया सह कलाकार बादल पाल। आपका स्वागत। नमस्कार। पहले तो हम स्टार सिटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि खोजते खोजते ये हमारे पास पहुँचे हैं। इनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जितने स्टार सिटी के दर्शक हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने फॉलोअर हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस खबर को और आगे तक फैलाएं और ताकि हर गांव घर की गली की अच्छी खबर, सच बात सबके पास पहुंचे। आप कलाकार हैं, साथ ही जितने भी झारखंड में कलाकार हैं, झारखंड सरकार द्वारा कला को आगे बढ़ाने के लिए क्या पहल किया जा रहा है या क्या कमी है, बताइए। कुछ नहीं। झारखंड सरकार में जिस समय हमारे बीजेपी के हमारे चंदन केयर के कला सांस्कृतिक मंत्री अमर कुमार बावरी को पद दिया गया था, उस समय हमने इस कलाकार के लिए, पूरे झारखंड के कलाकार के लिए एक आंदोलन भी किए थे। साथ हमारे सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने हर एक कलाकार के लिए 1,000 का पेंशन का भी भुगतान कर रहा है, जो कि हर कलाकार को लिए ये बहुत बड़ी पेंशन 1,000 मिलना मतलब बहुत अच्छी बात है। तो हमने झारखंड सरकार को बताए थे। पता नहीं है ये आपका खबर हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के पास पहुँचेगी कि नहीं। अगर पहुँचते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मैं विनती करूंगा और हमारे झारखंड के कला संस्कृति मंत्री भी जो है, नाम तो मेरा आने का भी, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हर कलाकार एक अच्छे राज्य, अच्छे देश बनाने के लिए संस्कृति का जरूरत होता है, संगीत की जरूरत होती है। तो एक कलाकार अपनी जी जान लगाकर प्रस्तुत करते हैं कला को, ताकि समाज को एक अच्छे मैसेज पहुंचाया जाए। इसके बारे में हम बहुत कुछ बोले थे और झारखंड सरकार ने उस समय मुझे आश्वासन भी दिया था ऐसा कि हमें 2,25,000 का एक स्वीकृति पत्र भी दिया गया था। वो मेरे पास अभी नहीं है, तो आपको हम भेज देंगे, उसको भी लगा दीजिएगा। जो आज तक मुझे पैसा नहीं मिला, सिर्फ एक चादर मिला है और जो स्वीकृति पत्र में लिखा था वो राशि मुझे आज तक नहीं मिला। न कि हर क्षेत्र में चिंता करते हैं, सिर्फ कलाकार को ही झारखंड में कोई नहीं सोचता है कि हमारे झारखंड के कला संस्कृति को कैसे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं।
जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पश्चिम बंगाल कीर्तन के मामले में काफ़ी फेमस है, लेकिन झारखंड में काफ़ी कम कलाकार हैं जो कीर्तन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके प्रोत्साहन के लिए समाज को या राज्य को किस तरह देखना चाहिए? झारखंड सरकार अगर कलाकार को हेल्प करते है, जिस तरह से हमारे कला विभाग में जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ से कहाँ तक कहाँ चल जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। और हमारे झारखंड में जो नामी गिरामी कलाकार हैं उन सबों को झारखंड सरकार के द्वारा कभी भी एक माचिस का तिल्ली भी देकर उसको पुरस्कृत नहीं किया जाता है। और ये उपहार देकर अगर पुरस्कृत करते हैं तो कलाकार का मन भी प्रफुल्लित होंगे, वो आगे के लिए और सोचेंगे। और झारखंड में कम कलाकार नहीं है, हमारे झारखंड में इतने कलाकार हैं, एक अच्छे अच्छे कलाकार हैं, खोटा का है, बांग्ला का है, नागपुरी का है, लेकिन यहाँ इस संगीत का जो एक सम्मान होता है, ये सम्मान झारखंड सरकार से हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसको झारखंड सरकार से हम जितने कलाकार हैं, कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई एक करताल बजाता वो भी कलाकार होता है, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो हमारा कीर्तन नहीं होगा। तो हर कलाकार के लिए अपना अधिकार अगर झारखंड सरकार कभी भी देते हैं तो मैं उनके आभारी रहूँगा। झारखंड काफ़ी खूबसूरत राज्य है, कश्मीर के बाद इसकी गिनती आती है, लेकिन यहाँ जिस तरह जो कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, फिल्म सिटी का निर्माण नहीं हुआ है, इस तरह को लेकर कई बातें आ रही है। क्या फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए? कभी नहीं होगा, क्योंकि झारखंड में सिर्फ लूट होता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। कुछ दिन पहले रांची में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, आपको पता होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कागज छपकर कलाकार को धरा दिया, उसमें लिखा हुआ कि सम्मान पत्र, और इंटरनेशनल फिल्म सिटी का जो बॉम्बे से आया था झारखंड में, उन लोगों ने बहला फुसला कर सारा का सारा वहाँ ले गया। अनुपम खेर को बुलाया गया था हमारे फिल्म सिटी के लिए, जितना पैसा हुआ कहाँ से कहाँ लेके वो चल दिया। झारखंड में किसी तरह का कोई एक बूंद एक रुपया का कुछ काम नहीं। आप दोनों पहले हास्य कलाकार थे, जिससे आपकी मैंने चारों ओर प्रसिद्धि भी मिली है। अब आप कीर्तन की ओर जा रहे हैं, भक्ति रस में, तो क्या समानता या असमानता क्या या कैसा महसूस होता है इसमें? बात यह है कि जैसे मिठाई दुकान में चॉप भी रहता है, सिंगाड़ा भी रहता है, रसगुल्ला भी रहता है और बहुत कुछ। अब जो जिसका पसंद है, हम तो एक मैंने क्या बोलेंगे, इस तरह ट्रैक्टर में देखेंगे, कभी हाल जोत लेता है, कभी पानी ढो लेता है, कभी कुछ कर लेता है। उस तरह हमको जब जो मिलता है, पहले हम कीर्तन सीखे थे, उसके बाद हमने बाउल सीखे, बाउल के बाद हमने मतलब क्या बोलते हैं उसको, मनभूम का जो मिट्टी का सॉन्ग है, इसको हमने तैयार किए। तो ये 3-4 चीज़ को लेकर हम चलते हैं, जब जिसको जो जरूरत पड़ता है उसी रूप से हम उसको दर्शाते हैं। और हर चीज़ में कुछ न कुछ अच्छी मैसेज जरूर देते हैं। जैसे हमारा एक गाना है, যদি দুঃখের মান সুখে খাবি, রাখবি সুখে জীবনটা, তবে ঠিক করে রাখ নিজের বউটা। मैंने घर में जो अपनी अपनी पत्नी है उसको थोड़ा सा प्रयत्न से रखे, उसको थोड़ा इज्जत करे, उसको थोड़ा सम्मान दे, ताकि संसार खुशहाल हो। कीर्तन में अच्छी मैसेज। कल हमने कुछ यहाँ पर सवाल रखे थे, इस सवाल का जवाब आज हम देंगे। सवाल में है कि शिव जी की जब शादी हुई थी तो उस समय पंडित को, हमारे जब शादी होते हैं तो कार्ड छपते हैं तो गणेश का फोटो लगता है, तो शिव जी का शादी में तो कार्ड बना था तो किसका फोटो लगाएगा? तो कार्ड नहीं बना था, मान लीजिए पूजा तो हुआ था, तो पहला पूजा गणेश जी का होता है, उस शिव जी का शादी में किसका पूजा होगा? पूरे फले। अच्छा, झारखंड में शायद आप इकलौते कलाकार हैं जिन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया है, वहाँ मरीजों को कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, सुनने में आया है, हमने भी आपके यूट्यूब वगैरह में देखा। तो वहाँ कहाँ ये हॉस्पिटल है और क्या क्या सुविधा है, और यदि संथाल परगना के मरीज को जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? वाह, बहुत अच्छी खबर है। तो सभी दर्शकों से ये खबर अगर सुनते हैं, आप इसको
थंबनेल में पहले ही लगा दीजिए ताकि लोगों के पास ये पहुँचे। आप सबों से विनम्र निवेदन है कि हमने संगीत के पैसा से हॉस्पिटल खोले हैं। ये हॉस्पिटल स्थित है बोकारो जिले के सियालजोरी स्थित इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के मेन गेट के सामने। रास्ता जाने के लिए आप टेंशन मत कीजिए। लोग दुख में रहते हैं तो भेलोर पहुंच जाते हैं, कोई बेंगलोर पहुंच जाते हैं। तो सभी इस खबर को सुनने वाले हमारे भारत के नागरिक या कहीं से भी सुन रहे हैं, ये बादल पाल का एकदम फाइनल ऐलान है कि आप कहीं से अगर बीमार होते हैं, आप कहाँ के हैं हमको देखना नहीं, आप मेरे नंबर स्क्रीन के नीचे जरूर दे दीजिएगा और उस नंबर से कॉल कीजिए। नहीं तो स्टार सिटी को आप इसके नंबर में भी कॉल कर सकते हैं। और आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है, पहले आप जानकारी लीजिए। अगर आपको ऑपरेशन के दौरान किसी हॉस्पिटल ने बताया है कि आपको 40,000 रुपया खर्च होगा, तो एक बार ज़रूर खबर लेंगे। हम आधा पैसा में यानी 20,000 में, क्योंकि डॉक्टर लोग पैसा देते हैं, दवा का पैसा देते हैं। 40,000 का ऑपरेशन अगर कहीं बोला है तो वो 20,000 में होगा। और आप कहीं भी रहिए, हमारा हॉस्पिटल से एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर आएंगे, आपको ले जाएंगे, आपको छोड़ भी देंगे, जिसका कोई पे नहीं होगा, वो भी निःशुल्क ही है, एकदम निःशुल्क। ऑपरेशन के लिए जो डॉक्टर पैसा मांगता है उसको देना होगा, इसीलिए वो भी आधा खर्चा है। जिस तरह आज के दिन क्लियर हम बता देते हैं, कहीं सीजर कराने जाइएगा तो कम से कम कितना खर्चा होगा, आपके आइडिया? कम से कम 30, 35, 40 आपसे ले ही लेगा, इससे कम तो नहीं होगा। तो सीजर कराने के लिए हमारे यहाँ मात्र 16,000 में पैकेज दवा के साथ सीजर का 16,000। ये हमको नहीं लग रहा कि भारत में कहीं है। आप हार्निया ऑपरेशन कराने जाइए तो 20 से 25,000 आपसे लूट लेगा, हमारे यहाँ 16,000 में होगा। आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने जाइए 30,000 लेगा, हमारे यहाँ 20,000 होगा। एक नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसको इधर उधर से बहला फुसला के 20-25,000 ले ही देता है, जो हमारे यहाँ मात्र 7,000 में होता है। अच्छा, और एक आखिरी सवाल है, जो भविष्य में और भी जो सामाजिक गतिविधि हो या कला के क्षेत्र में आपकी क्या रणनीति या क्या उपलब्धि हो सकती है? हम लाइफ उठाइए, आशा रखे हैं अगर इस खबर से सरकार अगर कभी चिंता करते हैं, इसका विचार विमर्श करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे झारखंड के कलाकार के लिए हम एक दिन सोशल मीडिया पे अपना वक्तव्य रखेंगे और हर कलाकार को लेकर एक आंदोलन जरूर करेंगे। हर कलाकार, हम लोगों का छोड़ दीजिए, भगवान की दया से बहुत कमा लेते हैं, लेकिन ऐसा भी कलाकार है जिसको घर में हारमोनियम रखने का जगह नहीं, पानी में बिकता है। कोई अच्छे अच्छे कलाकार है जिसको बड़े बड़े पुरस्कार भी मिला है, लेकिन उनका भी देखिए तो आज जब तक गला है तब तक कला है, गला नहीं तो कला खत्म। तो जब गला खत्म हो जाएगा तो वो कलाकार क्या करेगा? इसके लिए, भविष्य के लिए अगर सरकार इसका पालन नहीं करते हैं तो हम इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हर कलाकार को ये हक दिलाकर उसके बाद इस दुनिया से जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ बादल पाल जी, जो बेहद ही नामी कलाकार है, और इनका कहना है जो झारखंड में जितने भी कलाकार हैं एक मंच में आवे और अपनी मांगों को रखे, ताकि आने वाले जो गरीब निर्धन तबके के कलाकार हैं उनको कुछ प्रोत्साहन राशि मिले और इसके लिए एक आंदोलन करें। हम उनके साथ रहेंगे। स्टार सिटी न्यूज़ के लिए जामताड़ा से गौतम मंडल।